जमील, अभी आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने आज पार्लियामेंट से एतमाद का वोट भी ले लिया। फिर तकरीर में उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्लियामान ये फैसले करेगी। हम अगर नहीं मानते अदालत के कोई फैसले तो हमें तौहीन अदालत की धमकियाँ दी जाती हैं। लेकिन बात यह है कि हमने तो नहीं मानना फैसला, ये बबंगे दोहर वो कई दफ़ा कह चुके हैं, पार्लियामेंट में ही कह चुके हैं। जमील, तो होने क्या चाह रहे हैं आज मुज़ाकरात में, क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक दस्तूर मौजूद है किताब की शक्ल में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में तरीक़ाकार वज़ा किया गया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का वोट कोई भी वज़ीर आज़म दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक सदर पाकिस्तान के एडवाइस के बाद ले सकता है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत होती है, उसका एक आईनी स्टेटस होता है, कानूनी स्टेटस होता है। अदरवाइज अगर वज़ीर आज़म खुद साख्ता एतमाद का वोट लेते हैं, वो भी ऐसे पार्लियामान के अंदर जहां अपोजिशन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है और खुद से तय करदा अपोजिशन है, उसमें उस एतमाद के वोट की कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं। ये एतमाद का वोट उस वक्त लिया गया है जिस वक्त एक दिन पहले शेख रशीद साहब सदर मुमलिकत को खत लिख चुके थे। थोड़ा सा इंतजार कर लेते, सदर मुमलिकत का मैसेज आ लेने देते उसके ऊपर, उसके बाद एतमाद का वोट ले लेते। दोपहर में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहस जारी थी, उस वक्त कौमी असम्बली के अंदर पुरतायुश खाने का बंदोबस्त किया गया, जिसमें बिरयानी समेत 6 मुख्तलिफ। ये जल्दी में लगता है जमील लिया गया है। मैं इस पे बात भी करती हूँ, आप मेरे साथ रहिए। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, नाजरीन को बराह रास्त दिखाते हैं कि 25 जुलाई 2018 को जो इंतखाबी धांधली हुई थी और बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, उसकी न सिर्फ तहकीकात की जाए बल्कि चोरों को भी पकड़ा जाए। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि तहकीकात, वज़ीर आज़म को तो तहकीकात का हुक्म देना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा, क्या वाकई आप असल चोरों को पकड़ सकेंगे 25 जुलाई 2018 के? मेरे ख्याल में उनकी जो बात है, वो जो आज हम जिस चीज़ पे गौर कर रहे हैं, ये तकरीबन ऐसा है कि जैसे उन्होंने उस जहन को अपना लिया है और 2018 को धांधली हुई है और बहुत बड़ी धांधली हुई है, नंगी धांधली हुई है, यकीनन उनके जिम्मेदार। आप देख रहे हैं सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि वो मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ से। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आप को अलग कर लिया है इस सारी सूरत हाल से। अभी वो बात भी करें। जमील, अभी जो हम ये बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये खुद साख्ता वोट लिया गया एतमाद का पार्लियामेंट से। इंतज़ार कर लिया था कि अगर सदर कह दे, सदर की एडवाइस पर वोट ले लेते हैं एतमाद का। ये जल्दी जो मचाई जा रही है, क्या लग रहा है वाकई हुकूमत को कि वो जो चाह रहे हैं वही होगा? देखिए, हुकूमत अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अपना वक्त यानी टाइम टपाओ पॉलिसी यानी टाइम गेनिंग एक्सरसाइज के ऊपर और ये बात तय है कि जो भी मुज़ाकरात के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, वो एक हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप किसके लिए है? वो खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए भी हनी ट्रैप है और वो हनी ट्रैप पीटीआई के लिए भी है। पीटीआई को पता है कि हुकूमत संजीदा नहीं है किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में, ये सिर्फ आमदन गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात होगी। फिर भी वो करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तलवार उनके सर के ऊपर लटक रही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने दिखाना है सुप्रीम कोर्ट को कि हम मुज़ाकरात में जा चुके हैं, तो वो सिर्फ बराए नाम मुज़ाकरात होते रहेंगे। अब होना क्या है आने वाले दिनों में? भाई, हुकूमत ने मानना नहीं है। इनके 2 फेसेस हैं। एक फेस है जो पार्लियामान के अंदर आप और हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें अदलिया की तस्दीक, मौजूद जजेस के खिलाफ बात करना, प्रिविलेज कमेटी का तश्कील दिया जाना, जजेस को उनसे वहां पर बुलाने की बात करना और फिर तकारीर के अंदर वो बातें करना जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर किसी को ज़ेब भी नहीं देती है। लेकिन सवाल ये ना कि इस कश्मकश का हल कौन निकालेगा? हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ
दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।